हेलो एवरीवन, केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जीएसटीआर 2A का रिको विद टैली प्राइम। अब जीएसटीआर 2A में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अमाउंट, उसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बुक से रिको करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, रिकंसिलेशन करने के लिए जीएसटीआर 2A के लोग क्या करते हैं, एज पर बुक्स और एज पर पोर्टल जो भी डाटा होता है उसको रिकंसाइल करते हैं एक्सेल की हेल्प से विद फॉर्मूलाज। उस केस में क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है और साथ में कोई ना कोई गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई फॉर्मूला में कोई गलती हो गई या कोई अमाउंट चेंज हो गई आपसे, या दूसरा तरीका क्या होता है, जब 5-6 इन्वॉइसेस होते हैं तो उस केस में लोग क्या करते हैं, मैन्युअली ही रिकंसिलेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमारे पास थाउजेंड्स में इन्वॉइसेस हैं या 100 नंबर ऑफ इन्वॉइसेस हैं, तो उस टाइम पे हम रिकंसिलेशन कैसे करें विदाउट एक्सेल की हेल्प से विद इन 5 to 10 मिनट्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन आज हम टैली की हेल्प से सीखने वाले हैं कि टैली से हम किस तरीके से 2A रिकंसिलेशन करेंगे। उसके लिए हमें दो चीजें चाहिएंगी, एक तो हमें टैली का डाटा चाहिएगा और दूसरा हमें क्या चाहिएगा, JSON फाइल चाहिएगी जो हमें पोर्टल से डाउनलोड होगी। तो सबसे पहले चलिए हम टैली में आने के बाद, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, उसके बाद जीएसटीआर 2A में जाएंगे। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है, आप Ctrl+G से सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट जीएसटीआर 2A। यहाँ पे मेरी नवंबर मंथ का मैंने डाटा लिया हुआ है, हम नवंबर मंथ का जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन से देखेंगे। मैंने यहाँ पर जीएसटीआर 2A में मैं आ चुकी हूँ। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, पोर्टल पर जाती हूँ। पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, मैं डैशबोर्ड में जाती हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं रिटर्न्स फाइल में जाऊँगी, यहाँ मैं पीरियड सिलेक्ट करूँगी नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में जाने के बाद मैं क्या करूंगी, डाउनलोड जीएसटीआर 2A जो हमारा आ रहा है उस पर मैं डाउनलोड पर जाऊंगी। डाउनलोड पर जाने के बाद जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड मैं जनरेट करूंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जनरेट की हुई थी पहले ही, तो इसीलिए मुझे यहाँ अवेलेबल हो गई है। जो लोग पहली बार डाउनलोड करेंगे वो 20 मिनट्स लेगा। आफ्टर 20 मिनट्स जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको जनरेट करने के लिए मिल जाएगी। तो मैं ये डाउनलोड करूंगी JSON फाइल। मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, यहाँ पर 20 मिनट्स ही अभी लेगा। 20 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पे अभी क्या किया हुआ है, ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है नवंबर मंथ की। तो इस तरीके से आपके पास जिप फोल्डर में आएगी। ये जो रिटर्न डाउनलोड होगी वो जिप फोल्डर में होगी। जिप फोल्डर से आपको क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके से फोल्डर में आ जाएगा और ये हमारी रिटर्न्स इस तरीके से अवेलेबल होंगी। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम टैली में जाएंगे। टैली प्राइम में आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है JSON फाइल। तो मैं क्या करूंगी, Alt+O करूंगी। Alt+O करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है लोड JSON फाइल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर वो पाथ पूछ रहा है कि ये मेरी जो फाइल है वो कहाँ पर है। मैंने जो फाइल रखी हुई है अपनी, वो डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर बना हुआ है जीएसटीआर 2A के नाम से, तो मैं यही इसी की लोकेशन दूंगी। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मैं यहाँ पर क्या चूज कर रही हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आने के बाद फिर मेरा जीएसटीआर 2A है। जीएसटीआर 2A में आने के बाद मेरा ये फोल्डर है। ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, इसके अंदर जो फोल्डर के अंदर मेरी JSON फाइल है वो उसने फाइल लोकेशन ले ली है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूछ रहा है वो, फाइल लोडेड सक्सेसफुली। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस वो बता रहा है मुझे, लोडेड इज 20। अपडेट रिकंसिलेशन ऑफ इनवॉइस स्टेटस, मैं इसको यस कर दूंगी। जैसे ही मैंने इसको यस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर दो चीजें आ रही है मेरे पास, एक ब्लू डाटा आ रहा है मेरे पास और एक ब्लैक में डाटा आ रहा है। जो ब्लू डाटा है मेरे पास, जो ब्लू में आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, डाटा नजर आ रहा है, वो मेरा क्या है, एज पर पोर्टल है। और जो ब्लैक है वो मेरा एज पर बुक्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाउचर काउंट्स यहाँ पर कितने हैं, एज पर पोर्टल मेरा 20 है और एज पर बुक्स 27 है। अब ये मिसमैच क्यों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मिसमैच क्यों आता है जीएसटीआर 2A और हमारी बुक में। अभी हम नवंबर मंथ की बात कर रहे हैं, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं। एक रीजन ये हो गया हमारा क्वार्टरली रिटर्न फाइल। दूसरा क्या होता है, हमारा कुछ पार्शियली मिसमैचेस होते हैं। पार्शियली मिसमैचेस मतलब हमने इनवॉइस नंबर प्रॉपर नहीं डाला होगा। प्रॉपर कैसे, जनरली क्या करते हैं, जब कोई भी हमारे पास इनवॉइसेस आते हैं तो उनके कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं, मतलब उनकी कुछ कंपनी का नाम होता है शॉर्ट में, फिर न्यूमेरिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जब भी इनवॉइसेस हमारे पास आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो अपनी परचेज में एंट्री कर लेते हैं, पूरा
अल्फा न्यूमेरिक को ना करके, तो एक वो मिसमैच आता है। दूसरा क्या होता है, कुछ पैसे में डिफरेंस होगा, वो मिसमैचेस आते हैं। एंड तीसरा कि हमने कोई बिल मिस कर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 और 27, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो जो कंप्लीटेड है उसके आगे कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। जैसे कोहली ट्रेडर्स है उसका क्या हो रहा है, एज पर बुक्स, आप देख सकते हो जो ब्लू में है वो मेरा क्या है, एज पर पोर्टल है, जो ब्लैक है वो क्या है, मेरा एज पर बुक्स है। तो ये मैच है। फिर आप उसके नीचे देखेंगे एसएसएस ऑटोमेशन स्टूडेंट्स देखेंगे, उसमें क्या है, मेरा कुछ कंप्लीटेड है और कुछ इनकम्प्लीटेड है। मेरा एस पर पोर्टल कितना आ रहा है, 271, क्योंकि एसएस ऑटोमोबाइल्स का जो पोर्टल पे शो हो रहा है वो 2 और मेरी बुक्स में क्या है, एक ही इनवॉइसेस है, एक ही इनवॉइस है। ऐसे ही डीएचएल का मेरा मैच होता है। तो इस तरीके से जो मैच हो जाएंगे मेरे वो ऊपर इस तरीके से शो होंगे। अब दूसरा क्या है, मेरा यहाँ पर शो कर रहा है अवेलेबल ओनली इन बुक्स, जो मेरा सिर्फ बुक्स के अंदर है वो मेरा इस तरीके से नीचे शो कर देगा कि ये सिर्फ मेरी बुक्स के अंदर है, मेरे पोर्टल पर नहीं है अवेलेबल, एज पर जीएसटीआर 2A अवेलेबल नहीं है। तो अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका क्या मिसमैचेस हैं, किस रीजन से हैं, और उनको फिर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन सिर्फ आपका विद इन 5 to 10 मिनट्स लेगा आपका रिको होने में, और आप इसका फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप इनपुट ले सकते हैं कि आपका क्या मिसमैचेस है। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है, जीएसटीआर 2A का रिको करने से अगर कोई पार्टी ने गलती से गलत इनवॉइस एंटर कर दिया है तो आप उस पार्टी को अमेंड करने के लिए वो बिल बोल सकते हो, या किसी पार्टी ने कोई इनवॉइस एंटर नहीं किया है, अपनी रिटर्न्स में शो नहीं किया है, मिस कर दिया है, तो आप पार्टी को फॉलो अप करके उसको बोल सकते हो कि वो पार्टी वो बिल अपनी रिटर्न्स में शो कर दे। तो इस तरीके से जो आपको लास्ट ईयर, जो ईयर एंड होने पे चीजें पता चलती हैं वो आपको पहले ही पता चल जाएंगी। जीएसटीआर 2A का रिको नॉर्मल ना लोग मंथ वाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरा तो बर्डन बढ़ने वाला है, मैं तो ईयर एंड होने पे ही एक ही बार में क्या करूंगा, एक्सेल का फॉर्मूला लगाऊंगा और एक ही बार में कर लूंगा, बार बार मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपको जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन मंथली करना ही पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो मिसमैचेस हैं, क्या हैं, क्यों हैं, वो आपको चेक करने हैं। दूसरा फिर क्या है कि अभी मैं अगर इसको ऐसे ही एस्केप करती हूँ तो ये सेव नहीं होगा। मैं जैसे ही इसको एस्केप करूंगी, बैक करूंगी, तो इसमें मुझे वार्निंग शो करेगा क्या, कि एग्जिट विदाउट सेविंग, या मुझे ये डाटा सेव करना है या विदाउट सेव किए एग्जिट करना है। तो मुझे क्या करना है, ये डाटा सेव करना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज और करनी है, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप इसमें स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, ये कंप्लीटेड है, कोई हो सकता है आपका कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, पैसे का डिफरेंस हो रहा है, तो आप वहां पे स्टेटस भी सेट कर सकते हैं। क्या, ऑल्ट एस करेंगे। सपोज मैं कहती हूँ आईसीआई बैंक का मेरा ये ठीक है, ठीक नहीं है, यहाँ पर अभी मेरे सिर्फ बुक्स में है, मेरी रिटर्न में शो नहीं हो रहा है, स्टिल मैं कहती हूँ कि मेरा ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट एस करूंगी और यहाँ पे स्टेटस में किसी का स्टेटस मुझे चेंज करना है। यहाँ से जैसे नॉट अवेलेबल है, या फिर मेरा ब्लू मून ग्रेनाइट है, इसका मुझे किसी का स्टेटस चेंज करना है, अभी कंप्लीट आ रहा है, किसी का पेंडिंग करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर मेरा शो नहीं हो रहा, वहां से हट गया। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके सारे एक्सेप्टेड होते जा रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, जो आपको नहीं लेना है उनको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, कि ये हो सकता है कोई आपका ब्लॉक क्रेडिट हो, या आपको वो लेना ही नहीं था, या किसी पार्टी ने गलती से एंट्री कर दिया, तो वो सारे आप, अगर आपको रिजेक्ट करना है या आपको पेंडिंग में रखना है, तो इस तरीके से आप उसके आगे स्टेटस भी दे सकते हो। तो आप इसको सेव करना ना भूलें। मैं जैसे ही इसको एस्केप कर रही हूँ, फिर से वो वार्निंग दे रहा है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट बी। मैं जैसे ही ऑल्ट बी करूंगी वो सेव करने के लिए पूछेगा, और मैंने इसको सेव कर दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।